इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्थ पिट और अर्थ इंस्पेक्शन पिट के बारे में। इसके अलावा इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि हमारी जो अर्थिंग पिट होती है वो कौन सी अर्थिंग पिट होती है जो कि हमारे लिए बेस्ट रहती है, कौन सी ऐसी अर्थिंग है जिसका इस्तेमाल अगर हम अपने सिस्टम में करेंगे तो हमें फायदा हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं अर्थ पिट क्या होती है, इसका यूज कहाँ पे होता है, और साथ ही अर्थ इंस्पेक्शन पिट या होजिंग का यूज कहाँ पे होता है और इसका क्या काम होता है, ये भी हम सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं। तो जैसे कि अर्थ पिट की बात करें तो हम जो आपने देखा होगा, आप अपने घर में या ऑफिस दुकान कहीं पे भी जब इलेक्ट्रिकल वायरिंग करते हैं तो उसके साथ आप अर्थिंग की भी वायरिंग करते हैं, और वो हमारी वायरिंग सीधा बाहर किसी जगह पे जाती है जहाँ पे हमने पूरी अर्थिंग की होती है। गड्ढा खोद के उसमें हमने अर्थ इलेक्ट्रोड दबा दिया है। अर्थ इलेक्ट्रोड दबाने के बाद हमारी जो तार जाती है फिटिंग से, वो उसमें एक लुग या कनेक्टर के सहारे कनेक्ट की गई होती है, और अर्थ इलेक्ट्रोड के चारों तरफ हमने केमिकल अर्थिंग है तो केमिकल या फिर नमक, चारकोल, कोयला जो भी है वो हम डाल के रखते हैं। तो ये जो बाहर की तरफ हमारा मेन सिस्टम होता है जहाँ पे अर्थ इलेक्ट्रोड दबाते हैं, इस सारे सिस्टम को हम अर्थ पिट कहते हैं। तो अर्थिंग क्यों यूज किए जाते हैं ये तो आप जानते होंगे, अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं। अर्थिंग हम सेफ्टी पर्पज से करते हैं ताकि किसी भी कारण से हमारे सिस्टम में फ्लो करने वाले एक्स्ट्रा करंट को ग्राउंड में भेजा जा सके। अब वो एक्स्ट्रा करंट किसी लीकेज करंट के कारण भी हो सकता है, और या फिर जैसे हमारे सिस्टम के ऊपर लाइटिंग स्ट्राइक हो गई उसके कारण भी जो करंट फ्लो करता है वो भी हमारा इस अर्थिंग के सहारे ही जमीन में चला जाता है, और जो हमारा सिस्टम होता है या फिर हम होते हैं वो इस अर्थिंग के कारण सेफ रहते हैं। अर्थिंग के अंदर बेसिकली 3 चीजें मेन होती हैं। अर्थिंग में एक मेन तार होता है जो कि आपके घर या ऑफिस में डाला जाता है, आप उसको बाहर तक लेकर आते हैं जहाँ पे हमारी अर्थिंग होती है। उस अर्थिंग में एक इलेक्ट्रोड डाला जाता है, और ये जो अर्थ इलेक्ट्रोड होता है ये अर्थ इलेक्ट्रोड ही अर्थिंग की सबसे मेन चीज होती है। इसके अलावा हम जैसे अभी बताया था, हम केमिकल पानी या फिर कोयला भी डालते हैं जो हमारी अर्थिंग के लिए बेस्ट होता है वो ही। इस अर्थिंग के चारों तरफ एक चैम्बर बनाया जाता है, तो ये जो पूरा सेक्शन है जहाँ पर हमने ये चैम्बर बनाया है, चैम्बर के अंदर इलेक्ट्रोड डाला गया है, उसके बाद फिर केमिकल या कोयला जो भी चीज डाली गई है, इस पूरे सिस्टम को ही अर्थ पिट बोलते हैं। अब ये तो बात होगी अर्थ पिट के बारे में। अब हम देखते हैं अर्थ इंस्पेक्शन होजिंग या अर्थ इंस्पेक्शन पिट क्या होती है। तो जैसे कि अब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फोटो में आपको दिखाया गया है हमारा अर्थिंग सिस्टम। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहा है, और एक तार आपका जो ऑफिस या घर है वहां से आके इस अर्थ इलेक्ट्रोड के साथ जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे चारों तरफ एक चैम्बर बनाया जाता है, और जो ये चैम्बर बनाया जाता है इस चैम्बर को ही अर्थ इंस्पेक्शन होजिंग या अर्थ इंस्पेक्शन पिट बोला जाता है। तो उम्मीद है अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थ पिट किसे कहते हैं और अर्थ इंस्पेक्शन पिट किसे कहते हैं। तो एक बार फिर हम आपको बता दें, जो ये खाली चैम्बर बनाया जाता है इस चैम्बर को अर्थ इंस्पेक्शन होजिंग या पिट बोला जाता है, और जो हमारा ये पूरा का पूरा सिस्टम है इसको अर्थ पिट बोला जाता है। अब एक बार हम देख लेते हैं जो हमारी अर्थ पिट होती है वो कौन कौन से प्रकार की होती है, और कौन सी हमारी अर्थ इंस्पेक्शन पिट होती है वो बेस्ट होती है हमारे लिए, और इनके साथ साथ हम इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी जानेंगे कि कौन सी अर्थ इंस्पेक्शन पिट के क्या क्या एडवांटेज या क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंक्रीट अर्थ पिट चैम्बर के बारे में। आप इसको प्रीकास्ट अर्थ पिट चैम्बर भी बोल सकते हैं। इसमें कंक्रीट का पहले से ही एक साइज के हिसाब से एक चैम्बर बना दिया जाता है, और उसके ऊपर एक कंक्रीट का ढक्कन भी लगाया जाता है। किसी किसी जगह पे कंक्रीट के ढक्कन की जगह पे मेटल का ढक्कन भी दिया जाता है, जो कि बहुत ही गलत होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर हम कहीं पे भी अर्थिंग कर रहे हैं और उस अर्थिंग का जो भी चैम्बर होता है उसका जो ढक्कन होता है वो मेटल का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसका डिजाइन, स्टाइल और साइज ये सब भी अलग अलग हो सकते हैं। ये आपकी जरूरत के ऊपर निर्भर करता है कि आपको कौन से साइज का अर्थ पिट चैम्बर चाहिए, तो आप उसी हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं जो दूसरी अर्थ इंस्पेक्शन पिट होती है वो होती है ब्रिक्स या फिर सैंड अर्थ पिट। ये जो पिट होती है ये कंक्रीट अर्थ पिट की तरह पहले से बनी बनाई नहीं होती। ये हमने जहाँ पे भी हम अर्थ इलेक्ट्रोड को जमीन में दबाते हैं और उसके चारों तरफ कोयला डालते हैं, वहां पे हम अलग से ईंटों को लगा के और कंक्रीट का इस्तेमाल करके इस पिट को वहीं उसी जगह पे बनाते हैं। इस तरह की अर्थ पिट आपको बहुत जगह देखने को मिलेगी। इस तरह की जो अर्थ इंस्पेक्शन पिट होती है उसकी क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती। इसको हम लोकल या फिर चालू अर्थ होजिंग भी बोल सकते हैं। अब एक बार हम इन दोनों अर्थ पिट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं वो क्या होते हैं। बात करें कंक्रीट अर्थ पिट की, तो ये जो अर्थ पिट होजिंग होती है ये कोरोजन रेजिस्टेंस सरफेस वाली होती है, यानी इस पे किसी तरह का कोई भी जंग नहीं लगता है।
कंक्रीट अर्थ पिट होजिंग जो होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, यानी इसकी जो उम्र हम कह सकते हैं वो बहुत ही लंबी हो सकती है। इसके अलावा इसको लगाना, इसको इंस्टॉल करना भी बहुत ही आसान होता है। और बात करें ब्रिक या फिर सैंड चैम्बर की, तो इसके जो फायदे हैं वो ये है कि एक तो इसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ही कम होती है, दूसरा जो ये जगह बहुत ही कम घेरती है, इसको लगाना भी बहुत ही आसान होता है और बहुत ही जल्दी हम इसको लगा भी सकते हैं। तो ये थे कुछ इनके फायदे, और अब इनके जो कुछ डिसएडवांटेज हैं वो हम देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी मिट्टी होती है उसको पोल्यूट कर देती है कंक्रीट और ब्रिक पिट होजिंग होती है, ये हमारी मिट्टी के पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार होती है। दूसरा जो अर्थिंग होती है उसका जो इंसुलेशन होता है इनकी वजह से वो फेल कर सकता है, वो डैमेज हो सकता है। अगर हमारी अर्थिंग का इंसुलेशन डैमेज हो गया तो हमारी अर्थिंग भी फिर सही से काम नहीं कर पाएगी। इनके लाइफ स्पेन की बात करें तो वो लिमिटेड होता है। जो ये दोनों तरह की अर्थ पिट होजिंग होती है ये जो हमारा एनवायरमेंट होता है उसकी फ्रेंडली नहीं होती है, हमारे एनवायरमेंट को भी ये नुकसान पहुंचाती हैं। इसके अलावा इनको हम रिसाइकल नहीं कर सकते, इनकी रिसाइकलेबिलिटी बिल्कुल जीरो होती है। एक बार हमने इनको लगा दिया, अगर उसके बाद हमने हमारी अर्थिंग में कोई चेंज करना पड़ा या हमारी जो अर्थिंग खराब हो गई है उसको रिपेयर करना है तो इनको हमें तोड़ना ही पड़ेगा, और एक बार तोड़ने के बाद ये बिल्कुल यूजलेस हो जाती है, इनको रिसाइकल बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अर्थ इलेक्ट्रोड की एज इनके कारण कम हो जाती है, वो हमारा अर्थ इलेक्ट्रोड इनके कारण से जल्दी खराब हो जाता है, और अगर हम उसको बदलना चाहेंगे तो हमें फिर से पूरी अर्थ होजिंग को तोड़ना पड़ेगा और उसके बाद ही हम दूसरा अपना अर्थ इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी ये अर्थ होजिंग होती है इनको मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर कभी अपनी अर्थ पिट को चेक करना हो तो इनके ऊपर कंक्रीट का जो ढक्कन लगा रहता है वो बहुत ही हैवी होता है और उसको उठाने में दिक्कत हो सकती है। अगर फ्यूचर में हमें कोई इसमें और हमारा इलेक्ट्रोड ऐड करना हो या कोई और लाइन भी हमें जोड़नी हो तो उसका भी ऑप्शन हमें इन कंक्रीट और ब्रिक अर्थ होजिंग में नहीं मिलता है। तो ये थे कुछ ऐसे डिसएडवांटेज हमारी ब्रिक और कंक्रीट अर्थ होजिंग के। अब हम जान लेते हैं जो हमारी तीसरी तरह की अर्थ होजिंग होती है उसके बारे में। तीसरी जो अर्थ इंस्पेक्शन पिट होती है वो होती है हमारी पॉलीमर अर्थ इंस्पेक्शन पिट, इसको आप पीवीसी अर्थ पिट भी बोल सकते हैं। इसमें अर्थ पिट का जो चैम्बर होता है वो पूरा का पूरा पॉलीमर प्लास्टिक या फिर पीवीसी से बना होता है। तो जो पीवीसी अर्थ पिट चैम्बर होते हैं उनके एडवांटेज देख लेते हैं हम क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले इनको इंस्टॉल करना बहुत ही आसान होता है, हमने जस्ट परचेज किया, जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे ले जाके इनको फिट कर दिया और बस काम खत्म। इन पे किसी भी तरह का कोई भी जंग नहीं लगता है। लेबर कॉस्ट की बात की जाए तो इसमें लेबर कॉस्ट बहुत ही कम लगती है, साथ ही एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होती है। ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो इनका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही आसान होता है क्योंकि इनका वेट जो है वो बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से इनको कहीं भी लाना और ले जाना आसान होता है। ये पिट हमारी रिसाइकलेबल होती है, यानी अगर इसके डैमेज होने, टूट जाने के बाद या काम खत्म हो जाने के बाद हम इसको आसानी से रिसाइकल कर सकते हैं। अगर फ्यूचर में हमें कोई भी और लाइन इनके साथ कनेक्ट करनी हो तो हम आसानी से इसको निकाल के दूसरी लाइन हमारे अर्थ इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करके इसको फिर से आसानी से लगा सकते हैं। इसके अलावा ये जो हमारी पीवीसी अर्थ चैम्बर होते हैं ये हाई ग्रेड हैवी ड्यूटी प्लास्टिक से बने होते हैं, जिसके कारण इनके ऊपर से अगर हैवी लोड निकलता भी है, इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ता है तो ऐसी सिचुएशन में ये टूटने से भी बची रहती है। तो इस हिसाब से जो हमने तीनों तरह की जो हमारी अर्थ चैम्बर होते हैं जैसे कंक्रीट चैम्बर, ब्रिक और सैंड चैम्बर और पीवीसी चैम्बर, इन तीनों के बारे में अभी जो जाना है उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जो हमारा पीवीसी अर्थ पिट चैम्बर होता है वो हमारे लिए सबसे बढ़िया रहता है। अगर हम बढ़िया अर्थिंग करना चाहते हैं, आसानी से अर्थिंग करना चाहते हैं तो पीवीसी अर्थ पिट चैम्बर का हमने इस्तेमाल करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि डबल अर्थिंग क्या होती है, क्यों की जाती है, कहाँ की जाती है, तो इसके लिए आप हमारी ये राइट वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप केमिकल अर्थिंग के बारे में जानना चाहते हैं, केमिकल अर्थिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, तो इसके लिए आप हमारी ये लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं।